Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Naina Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी का जो न्यू सिलेबस है उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है हमारे पास 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स इससे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया जिसमें हमने मुख्तलिफ साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस को स्टडी किया। उसके बाद हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा, उस पर कौन कौन सी ऑब्जेक्शंस आई साइंटिस्ट की, हमने तमाम ऑब्जेक्शन को स्टडी किया। फिर हमने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का मुताला किया और उस पर जो साइंटिस्ट की ऑब्जेक्शंस थी हमने उनको देखा। फिर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा और फिर उनकी ऑब्जेक्शंस को स्टडी किया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये तमाम लेक्चर्स ले लिए होंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स जो है उनको अच्छी तरह से ग्रहण कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसमें जो लफ्ज डोमेन है हम इसको स्टूडेंट्स पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम का लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने लास्ट पे आपको एक एक्स्ट्रा साइंटिस्ट का नेम बताया था जिसका नाम था कार्ल वोज, ठीक है। क्या नाम है फ्रेंड्स? एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है जिसका नाम है कार्ल वोज। 1977 में इसने कहा कि किंगडम से ऊपर एक और ग्रुप, एक और टेक्सोन होना चाहिए जिसका नाम है डोमेन, ठीक है। इसने जो टेक्सोन है ना, जो डोमेन को इसने मुतारिफ करवाया था। स्टूडेंट्स इससे पहले जो था वो किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज, ये तरतीब चलती थी। किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। एक जानदार का टैक्सोनॉमिक हियरार्की जो था वो सिर्फ इन्हीं चीजों पर, इन्हीं टैक्सा पर, इन्हीं ग्रुप्स पर मुश्तमिल होता था। लेकिन कार्ल वोज ने कहा कि नहीं, किंगडम से ऊपर भी एक और टैक्सोन होना चाहिए जिसका नाम है डोमेन। अब स्टूडेंट्स इसका मकसद क्या था? इसका असल मकसद ये था कि प्रोकैरियोट्स है ना जो, ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स मतलब ऐसे वो तमाम जानदार जिनके अंदर बाज़ न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, उनके 2 अलग अलग ग्रुप्स किए जा सकें। एक ग्रुप का नाम है आर्की, एक का नाम है बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया वो पुराने बैक्टीरिया, इन्हें हम एंशिएंट बैक्टीरिया, पुराने कदीम बैक्टीरिया भी कहते हैं। वो बैक्टीरिया जिनसे साइंसदानों के ख्याल के मुताबिक एक जो कॉन्सेप्ट है जिसको हमने 12 मरतबा इस चैप्टर में पहले भी पढ़ा है, एवोल्यूशन का, कि दुनिया के अंदर जितने भी जानदार हैं इन सब के आगाज जो है वो एक बैक्टीरिया से हुआ था और फिर उस बैक्टीरिया के अंदर कई सारी तब्दीलियां आई और फिर उससे जितने भी जानदार हैं उन्हीं तब्दीलियों के नतीजे में बने हैं। तो वो बैक्टीरिया जो सबसे शुरू में पाए जाते थे उन्हें आर्की कहा जाता है, ठीक है, जिसके स्पेल किस तरह से ARCHAE, ठीक है, इसे आर्की पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना चाहें तो इसे आर्कियोबैक्टीरिया भी पढ़ते हैं। हम स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें हम देखेंगे कि इसके आखिर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, होते कैसे हैं बैक्टीरिया, ये किस तरह से खुराक हासिल करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम इनके मुताबिक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो डोमेन था ना 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो 3 डोमेन का सिस्टम था, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि प्रोकैरियोट से अंदर जो 2 ग्रुप्स है ना, एक है पुराने बैक्टीरिया का और एक है जो अभी बैक्टीरिया मौजूद हैं, इन दोनों के दरमियान फर्क किया जा सके, इन दोनों को अलग किया जा सके, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी वजह से पहले जानदारों को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के नाम से तो जाना जाता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोकैरियोट को मजीद 2 डोमेन्स के अंदर तोड़ दिया। एक का नाम है डोमेन आर्की कहते हैं और एक को कहते हैं डोमेन बैक्टीरिया और एक डोमेन यूकैरिया जिसके अंदर बाकी तमाम जानदारों को रखा गया। तो स्टूडेंट्स आइए हम इसको देखते हैं। वो कहते हैं 1977 में 1977 एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट कार्ल वोज ने क्या किया, एक नया टैक्सोन ऐड कर दिया जिसका नाम है डोमेन अबव किंगडम, किंगडम से भी ऊपर, ठीक है, जिसमें यहाँ पे किंगडम से भी ऊपर एक और टैक्सोन ऐड कर दिया, ठीक है। ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन्स, उसने जानदारों को 3 डोमेन्स के अंदर क्या किया, क्लासिफाई किया, तकसीम किया। वो कौन कौन से डोमेन है फ्रेंड्स? सबसे पहले आर्की, फिर हमारे पास है बैक्टीरिया और फ्रेंड्स फिर क्या है, यूकैरिया। मैंने आप लोगों को बता दी। अब फ्रेंड्स इट वाज एक्चुअली डिवीजन इन प्रोकैरियोट्स इनटू डोमेन्स। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, ये असल में प्रोकैरियोट्स की डिवीजन है, ठीक है, क्योंकि पहले जानदारों को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में तो तकसीम किया जाता था, लेकिन वो प्रोकैरियोट्स को मजीद 2 डोमेन्स के अंदर तकसीम कर दिया गया। एक का नाम है आर्की और एक का नाम है बैक्टीरिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें तो कहते हैं ऑल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन अ सिंगल डोमेन यूकैरिया, जबकि बाकी जितने भी यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? वो तमाम जानदार जिनके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस होता है उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। अब न्यूक्लियस क्या होता है? इस सेल के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेली है जिसको हम अपने अगले लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स बाकी जितने भी जानदार थे जिनके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद था, जिसमें प्रोटिस्टा आ जाता था, ठीक है, जिसमें ठीक है प्लांटी, एनिमल और फंजाई, जितने भी जानदार थे इसके, उनको अगले ग्रुप में रख दिया गया यूकैरिया में, ठीक है। स्टूडेंट्स देखें दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, ये क्लासिफिकेशन जो थी इसकी बुनियाद क्या थी? इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन आर्की एंड बैक्टीरिया,
ये आर्की और बैक्टीरिया में फर्क पर मबनी थी। फर्क पर इसकी बुनियाद थी कि आर्की और बैक्टीरिया में क्या फर्क होता है। अब स्टूडेंट्स दोनों बैक्टीरिया में क्या फर्क होता है ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा। स्टूडेंट्स इसके बाद आपकी बुक में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर ना ठीक है एक टेबल सा डायग्राम बनी नजर आ रही है। फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले उसने टू किंगडम सिस्टम को दिखाया। आप देखें टू किंगडम सिस्टम में ग्रीन कलर से बना हुआ है और बहुत बड़ा है। इसके मुकाबले आप देखें किंगडम एनिमलिया बहुत छोटा है। फ्रेंड्स हमने पढ़ा था ना टू किंगडम के अंदर जितने भी जानदार थे अरिस्टोटल ने पेश किया था, उसने कहा था जितने भी जानदार हैं उनको दो किंगडम्स में क्लासिफाई किया जाएगा। तो तमाम जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं वो ऑटोट्रॉप्स में रखा जाएगा। वो तमाम जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते वो हेटेरोट्रॉप्स हैं, उनको किंगडम एनिमलिया में रखा जाएगा। अब देखिए अगर आप किंगडम प्लांटी जो है उसकी लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पता चल रहा है कि किंगडम प्लांटी के अंदर सिर्फ प्लांट्स नहीं थे बल्कि बैक्टीरिया भी थे, फंजाई भी थे, प्रोटिस्ट भी थे, बाकी जितने भी जानदार थे वो किंगडम प्लांटी के अंदर थे। स्टूडेंट्स उसके बाद जब से किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया तो यहाँ पे आप देखें किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। तब स्टूडेंट्स देखिए किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर अब आपको फिर तीन ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, तीन डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे इन तीनों कलर्स बनाने का मकसद क्या है? तीनों कलर्स बनाने का मकसद है कि किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम तो एक था लेकिन उसके अंदर जानदार कई तरह के थे, उसके अंदर जानदार कई तरह के थे। उसी किंगडम प्रोटिस्टा जो था जो अनस्टैकल का था उसके अंदर स्टूडेंट्स बैक्टीरिया भी मौजूद थे, उसके अंदर स्टूडेंट्स यूग्लिना की तरह के कुछ जानदार भी मौजूद थे और उसके अंदर और बहुत सारे जानदार किसी भी ग्रुप के अंदर फिट नहीं हो रहे थे, उनको वहां पे रखा गया था। तो किंगडम प्रोटिस्टा है ना जो इसके अंदर बहुत डिफरेंट तरह के जानदार मौजूद हैं और जब हम आगे इसको पढ़ेंगे ना किंगडम प्रोटिस्टा को हम देखेंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा है ना जो स्टूडेंट इसको बास्केट किंगडम कहा जाता है कि जो जानदार किसी भी किंगडम के अंदर फिट नहीं हो रहा होता उसको यहाँ पे लाके रख दिया जाता है। इसी वजह से यहाँ पर जानदारों की इकसाम पाई जाती है। इसी वजह से उन्होंने देखे बुक में तीन डिफरेंट कलर से किंगडम प्रोटिस्टा को लिखा हुआ है। अब देखिए किंगडम प्लांटी छोटा हो गया, उससे कुछ जानदार जो थे वो निकलकर किंगडम प्रोटिस्टा में चले गए और उसके बाद किंगडम एनिमलिया इसी तरह से। अब फ्रेंड्स फाइव किंगडम को देखें आप तो फाइव किंगडम में देखें फिर किंगडम मुनेरा ठीक है एक अलग से किंगडम है, उसके बाद देखिए किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमलिया। किंगडम प्रोटिस्टा फ्रेंड्स अभी देखें अभी भी उसके अंदर दो डिफरेंट कलर्स आपको नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स ऐसा क्यों है? क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। उसके बाद फ्रेंड्स थ्री डोमेन सिस्टम है जिसको हमने आज स्टडी किया। इसके मुताबिक ठीक है जानदारों के तीन डोमेन्स हैं। ठीक है कौन कौन से तीन डोमेन्स हैं? एक हमारे पास है आर्की, दूसरी क्या है बैक्टीरिया, तीसरी क्या है यूकैरिया। स्टूडेंट्स आर्की है उसके अंदर एक किंगडम आता है जिसे हम कहते हैं किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं? किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया। उसके बाद स्टूडेंट्स डोमेन ठीक है जो हमारी डोमेन है बैक्टीरिया, इसके अंदर एक किंगडम आता है जिसे कहते हैं किंगडम यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब यू का मतलब होता है स्टूडेंट्स ट्रू, मतलब ये आज सच वाले ठीक है जो हमारे एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं ना ये वो बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है ट्रू, ये ट्रू बैक्टीरिया है। उसके बाद फ्रेंड्स बाकी जितने भी जानदार थे उनको ठीक है डोमेन यूकैरिया के अंदर रखा गया जिसमें आपको नजर आ रहा है कि बाकी जितने भी चार किंगडम्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमलिया वो किसके अंदर है? वो डोमेन यूकैरिया के अंदर है। और अगर आप फिर किंगडम प्रोटिस्टा में देखेंगे यहाँ पे फिर डिफरेंट कलर्स हैं जो कि इस बात की निशानदेही करते हैं कि इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के जानदार जो हैं वो मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह